हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे भगवत गीता के 9वें अध्याय के दूसरे सत्र में। शुरू करते हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम हम अभी तक क्या देख चुके हैं पिछले सत्र में उसकी चर्चा करेंगे। तो हमने देखा था कि अध्याय 9 भगवद गीता का, जिसका शीर्षक है राजविद्या राजगुह्य योग, उसमें हमने देखा था कि छंदों का अवलोकन किस प्रकार से हुआ है। तो इस अध्याय में केवल जो 2 श्लोक है 20 और 21वें, ये उपजाति इस छंद के है। इसमें हर एक पाद में 11 अक्षर होते हैं और जो बचे हुए 32 श्लोक है वो सारे अनुष्टुप छंद में है, जिसमें हर एक पाद में 8 अक्षर होते हैं। और हमने यह भी देखा था हमारे पिछले सत्रों में कि सारांश रूप में इस अध्याय का विभाजन 4 विभागों में होता है। श्लोक संख्या 1 से 3 तक भगवान कृष्ण उस ज्ञान का गुणगान करते हैं जिसे वो प्रकट करने जा रहे हैं। 4 से लेकर 10 तक ऐश्वर्य ज्ञान, भगवान श्री कृष्ण का इस जगत के साथ संबंध वो किस प्रकार से है इसके बारे में वर्णन आता है। श्लोक 11 से 25 में भगवान श्री कृष्ण के जो विभिन्न उपासक है उनका वर्णन आएगा। और श्लोक संख्या 26 से लेकर 34 तक कृष्ण भक्ति की महिमा वो वर्णन आएगा। पिछली बार हमने पहले श्लोक के ऊपर चर्चा की थी। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। और इसका अन्वय भी हमने देखा था। इदम मतलब यह ज्ञान, तु गुह्यतमं ज्ञानम, अभी ये किस प्रकार का ज्ञान भगवान बता रहे हैं। गुह्यतमम हमने पिछली बार चर्चा की थी। गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतम, जिस प्रकार से अंग्रेजी में होता है गुड, बेटर, बेस्ट, तो इसी प्रकार से भगवान यहाँ पर जो ज्ञान देने जा रहे हैं उसके विशेषण बताते हैं कि यह गुह्यतम है, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी टीका में बताते हैं कि गीता का दूसरा तीसरा अध्याय गुह्य ज्ञान देता है, 7वां 8वां अध्याय गुह्यतर ज्ञान देता है, और ये 9वां अध्याय यहाँ पर गुह्यतम ज्ञान भगवान श्री कृष्ण प्रकट करने जा रहे वाले हैं। और वो भी किस प्रकार से, विज्ञान सहितम, विज्ञान के साथ। प्रवक्ष्यामि, भगवान कहते हैं कि मैं आपको बताऊंगा। किसको बताऊंगा, आपको। ते तुभ्यम चतुर्थी विभक्ति में आता है। क्यों आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि आप में एक विशेष गुण है, वो है अनसूयवे। हमने देखा था असूया का अर्थ होता है दोष दृष्टि होना, किसी के प्रति ईर्ष्या करना या द्वेष करना, वो होती है असूया। जिसमें असूया नहीं है वो है अनसूया, और उसको मैं बताने जा रहा हूँ। यह अर्जुन का एक विशेष गुण है। और इस ज्ञान को सुनने के पश्चात फल क्या मिलेगा, यह ज्ञातवा, इसको जानने के पश्चात मोक्ष से अशुभात, सारे प्रकार के अशुभों से आप मुक्त हो जाओगे। और न कि बहुत अधिक भविष्य काल में, किंतु मोक्ष से यहाँ पर हमने चर्चा की थी पिछले बार की। संस्कृत में 2 प्रकार के भविष्य काल होते हैं, एक सामान्य भविष्य और एक होता है अनद्यतन भविष्य। अनद्यतन भविष्य मतलब जो आज का नहीं है, कल के भविष्य में होने वाला है या कभी आगे होगा, कल के आगे। तो यहाँ पर भगवान मोक्ष से जो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वो आज वाला ही भविष्य काल है। मतलब जैसे अभी आज हम शाम को चर्चा करें तो आज रात को ही, इस प्रकार से। तो शीघ्र, बहुत जल्दी आप जो है वो सारे अशुभों से मुक्त हो जाओगे। तो इस प्रकार से हमने ये पहला श्लोक देखा था। तो इस श्लोक में भगवान ने गुह्यतम ज्ञान बताने की प्रतिज्ञा करके उसका परिणाम अशुभ से मुक्त होने का बताया।
अभी उसी ज्ञान का महात्म्य भगवान श्री कृष्ण 8 विशेषणों के द्वारा करेंगे आने वाले दूसरे श्लोक में। दूसरा श्लोक इस प्रकार से है, राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। यहाँ पर पद विभाग और संधि हम लोग बताते हैं। तो इस श्लोक की विशेषता है, बहुत आसान श्लोक है शब्दों के अनुसार भी और समझने के लिए भी, और इसमें एक भी संधि नहीं है। संधि का अर्थ होता है वर्ण विकार, मतलब वर्णों में कुछ परिवर्तन आता है। महा अधिक इंद्र, ये बनता है महेंद्र। यहाँ पर केवल वर्ण सम्मेलन आपको दिखता होगा, पवित्रम और इदम मिलके पवित्रम इदम ऐसे बन जाता है। तो इन श्लोकों को हम पद विभाग को अलग अलग करके उनको दोहराएंगे। राजविद्या राजविद्या, आप सब लोग मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। राजगुह्यम राजगुह्यम पवित्रम पवित्रम इदम इदम उत्तमम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम धर्म्यम सुसुखम सुसुखम कर्तुम कर्तुम अव्ययम अव्ययम। श्लोक का उच्चारण एक पाद पाद के साथ कर सकते हैं। राजविद्या राजगुह्यम राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। अभी हम देखते हैं अन्वय इसी श्लोक का। इदम मतलब जो भगवान ने कहे थे, राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, तो जो इदम है वो इदम का अर्थ होता है यह ज्ञान, इदम ज्ञानम, यह ज्ञान। इसकी 8 विशेषता भगवान बता रहे हैं। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम कर्तुम सुसुखम अव्ययम। इन 8 को हम एक एक करके देखेंगे। सर्वप्रथम राजविद्या। विद्या हम सब जानते हैं, अवगत है। विद्या, एक विद्या, दूसरी विद्या, तीसरी विद्या, सारी विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ उनका राजा वो है राज विद्या। तो सर्वप्रथम विद्या क्या है वो हमें जानना होगा। संस्कृत में उक्ति है, सा विद्या या विमुक्तये। जो विद्या हमें मुक्त कर सकती है इस भवबंधन से, उसे विद्या कहते हैं वास्तव में, सा विद्या या विमुक्तये। और ऐसे ऐसे कई सारी विद्याएं हैं। फिर कर्मयोग भी विद्या का ही हिस्सा है, ज्ञान योग भी विद्या का ही हिस्सा है। लेकिन इन सारी विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ, उनका सबका राजा वो है राज विद्या। और यह ज्ञान संपूर्ण विद्याओं का राजा है, क्योंकि इसको ठीक तरह से जान लेने के बाद अन्य कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। एक बार आप इस ज्ञान को समझ लेंगे तो और किसी ज्ञान को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसे राज विद्या कहा जाता है। और जैसे 10वां अध्याय भगवद गीता का, उसका शीर्षक है विभूति योग। उसमें भगवान श्री कृष्ण अलग अलग जगह पर उनको किस प्रकार से देखा जा सकता है उसका वर्णन करते हैं। अश्वत्थः सर्व वृक्षाणाम, सारे वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष मैं हूँ। मेरु शिखरिणाम हम, सारे शिखर रूप जो वस्तु है उसमें मेरु पर्वत मैं हूँ। उसी प्रकार से वो 32वें श्लोक में कहते हैं, अध्यात्म विद्या विद्यानाम, सारे विद्याओं में अध्यात्म विद्या मैं हूँ। तो ये अध्यात्म विद्या और सारे अध्यात्म विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ जो ज्ञान है उसके बारे में अभी भगवान आगे चर्चा करने जा रहे हैं। दूसरा शब्द आता है राजगुह्यम, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। यहाँ पर एक उदाहरण के रूप में बताया गया है। जैसे हम लोग ड्रामा देखते हैं तो नाटक में सबके सामने खेलता हुआ कोई पात्र अपना असली परिचय दे देता है, तो उसका परिचय देना विशेष गोपनीय बात है, क्योंकि वह नाटक में जिस स्वांग में खेलता है उसमें वह अपने असली रूप को छिपाए रखता है। तो जब जब ड्रामा होता है तो जो प्लेयर होता है वो अपने असली स्वरूप को छुपाए रखता है। जैसे हम लोग प्रेरणा में बच्चों के लिए, युवकों के लिए ड्रामा करते हैं, तो यदि लड़की का कोई रोल है तो एक लड़का ही प्ले करता है, तो वो बाल लग लेता है। तो फिर बाद में लोग बोलते हैं, अरे तू था क्या, समझ में ही नहीं आया। तो इस प्रकार से अपने
मूल स्वरूप को ढककर दूसरा जो ड्रामा है इस प्रकार से किया जाता है, अपने मूल स्वरूप को ढककर दूसरे वेश में वो ड्रामा किया जाता है। तो यदि कोई बता दे कि अरे मैं हूँ, ये मेरा मूल स्वरूप है, तो मूल स्वरूप बताना ये कॉन्फिडेंशियल बात हो जाएगी। और भगवान वास्तव में इस अध्याय में अपने मूल स्वरूप को बताने जाने वाले हैं, इसलिए इसे राजगुह्यम कहते हैं, क्योंकि भगवान अपने आप को कभी ऐसे लोगों के सामने प्रकट नहीं करते जिनके अंदर भक्ति भाव नहीं है। और गीता में स्वयं भगवान कहते हैं 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में, नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम् अजमव्ययम्। नाहं प्रकाशः सर्वस्य, मैं सबके सामने प्रकट नहीं होता हूँ, और योग माया सम आवृतः, योग माया के रूप में मैं आवृत रहता हूँ। और ये लोग मूढ़ो, ये मूर्ख लोग हैं, न अभिजानाति, ये मुझे नहीं समझ सकते कि मैं कैसा हूँ, अजम अव्ययम, कि मैं अव्यय हूँ और मैं अजन्मा हूँ, ये मुझे मूर्ख लोग नहीं समझ सकते। तो ऐसा कॉन्फिडेंशियल ज्ञान भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सामने प्रकट करने जाने वाले हैं। तीसरा विशेषण भगवान बताते हैं पवित्रम। वास्तव में 10वें अध्याय में भी अर्जुन भगवान कृष्ण को पवित्र ऐसे कहते हैं, पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। तो पवित्र, भगवान पवित्र है, तो इसलिए भगवान से संबंधित हर कोई वस्तु पवित्र बन जाती है। भगवत संबंधी जो कुछ है वह सब महान पवित्र है और प्राणी मात्रा को पवित्र करने वाला है। इसलिए भगवान को जब हम स्मरण करते हैं तब भी हम पवित्र हो जाते हैं। ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। हम अंदर बाहर शुद्ध हो जाते हैं। आप अपवित्र हो या पवित्र हो, ओम अपवित्रो पवित्र वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा, आप कौन सी भी अवस्था में क्यों ना हो, लेकिन यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम, पुंडरीकाक्ष ये भगवान का ही एक नाम है, यदि कोई उनका स्मरण कर लेता है तो व्यक्ति पवित्र बन जाता है। और पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी भी इस विद्या से बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है, अर्थात पवित्र बन जाता है। 9वें अध्याय, इसी अध्याय में आगे वह वर्णन आएगा। क्षिप्रम भवत धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीमि न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का भी विनाश नहीं होता। तो इस प्रकार से यह ज्ञान पवित्र है, इसके संपर्क में भगवान, भगवान के संपर्क में या भगवान से संबंधित जो कुछ वस्तु है वो पवित्र है। भगवान का नाम पवित्र है, भगवान का धाम पवित्र है, भगवान का रूप पवित्र है, भगवान की लीलाओं को सुनने से हम पवित्र बन जाते हैं। और इसलिए ज्ञान के बारे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 4थे अध्याय में, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। इस संसार में ज्ञान के अलावा पवित्र वस्तु और कोई नहीं है। तो यह है पवित्रता। और ये जो भक्ति का जो ज्ञान है खास करके, वो हमें सारे प्रकार के पाप कर्मों के जो फल है उनसे भी मुक्त कराता है, इसलिए इसे पवित्र कहा गया है। भक्ति रसामृत सिंधु का ये श्लोक है, पद्म पुराण में भी इसका वर्णन आता है। श्रील प्रभुपाद जी इसी श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रलीयेत विष्णु भक्ति रतात्मनाम। जो लोग भगवत भक्ति में रत है, उनके सारे पाप कर्म चाहे फलीभूत हो चुके हो, सामान्य हो या बीज रूप में हो, क्रमशः नष्ट हो जाते हैं। अतः भक्ति की शुद्धकारिणी शक्ति अत्यंत प्रबल है। यह है भक्ति की शक्ति। और वास्तव में जो ज्ञान भगवान दे रहे हैं वो वास्तव में भक्ति का ही ज्ञान है, जो आगे चल के हमारे सामने प्रकट होगा। चौथा शब्द भगवान श्री कृष्ण प्रयोग करते हैं वो है उत्तमम। उत का अर्थ होता है ऊपर, ऊपर। हमने चर्चा किया था, यदि 12वें अध्याय में भी आप हमारे साथ थे तो उदासीन, उत आसीन मतलब वो ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति, जिसकी समान दृष्टि होती है सबके प्रति, उत आसीन। उत का अर्थ होता है ऊपर, और उत उत्तर उत्तम मतलब सबसे अधिक ऊपर जो बैठा हुआ है उसे उत्तम कहते हैं। तो ये ज्ञान, ये उत्तमम है, ये सबसे श्रेष्ठ है। क्यों सबसे श्रेष्ठ है? क्योंकि यह ज्ञान श्री कृष्ण के संबंध में है, इसलिए यह ज्ञान सबसे अधिक ऊपर है और श्री कृष्ण से ही प्राप्त होता है, क्योंकि श्री कृष्ण सर्व सबसे ऊपर है, सबसे सबसे उत्तम है, सबसे श्रेष्ठ है। गीता के 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में भी भगवान कृष्ण इस बात को दोहराते हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। मुझसे ऊपर कुछ भी श्रेष्ठ तत्व नहीं है, मैं सबसे ऊपर हूँ, सबसे श्रेष्ठ है। भगवान सबसे श्रेष्ठ है, उत्तम है,
इसलिए जो ज्ञान भगवान से संबंधित है वो भी सर्वश्रेष्ठ बन जाता है। और हमें कैसे प्राप्त होता है? भगवान से ही प्राप्त होता है परंपरा में। एवं परंपरा प्राप्तम, तो परंपरा से ज्ञान प्राप्त होता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, भगवान श्री कृष्ण ने यह ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने फिर नारद जी को दिया, नारद जी के द्वारा फिर वो व्यासदेव को प्राप्त हुआ, और वैसे ही परंपरा में आते आते आज हम तक यह पहुंचा हुआ है। यह है उत्तम ज्ञान। उत्तम शब्द का एक अर्थ तो हमने देखा सबसे ऊपर, उत्तम शब्द का और एक अर्थ श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं। उत्तम का तात्पर्य है दिव्य। तमस का अर्थ है यह भौतिक जगत या अंधकार है, और उत्तम का अर्थ भौतिक कार्यों से परे। तो तम तम शब्द का अर्थ तमोगुण भी लिया जाता है। तो उत्तम जो तमो से परे है, जो तमोगुण से परे है, जो दिव्य है, उसे भी उत्तम कहते हैं। तो ये एक अर्थ होता है उत्तम का, जो दिव्य है। पांचवा विशेषण भगवान प्रयोग करते हैं प्रत्यक्ष अवगमम। प्रत्यक्ष अवगम, प्रति अक्ष, अक्ष का अर्थ होता है आंखें, प्रति अक्ष, प्रत्यक्ष मतलब आंखों के सामने, अवगमम मतलब इसको अनुभव कर पाना। तो ये जो ज्ञान है, इसका आप साक्षात अनुभव कर सकते हैं। ये अनुभवजन्य ज्ञान है। तो भगवान की जो भक्ति की विधि है, उसका हम अ, जिसे कहते हैं ना आंखें देखा, एक्सपीरियंस एट द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, हम अनुभव ले सकते हैं उसका। और इसलिए श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में बहुत सुंदर वर्णन आता है। भक्ति परेशानुभवो विरक्ति अन्यत्र चैषत्रिक एक कालः प्रपद्यमानस्य यथाश्नतः स्युः तुष्टिः पुष्टिः क्षुद् अपायोनुघासम। एक एनालॉजी के द्वारा समझाया जा रहा है अनुभव कैसा होता है। देखिए, जब हमें बहुत भूख लगी हुई है, कल्पना कीजिए निर्जला एकादशी की है, और निर्जला एकादशी के बाद जब हम भोजन की थाली लेके बैठते हैं, और जब पहला निवाला हम लोग जब खाते हैं, तो क्या होता है? यथा अश्नतः स्यु, अश्नतः मतलब जो खा रहा है। तो खाने वाला व्यक्ति तीन प्रकार के अनुभवों को प्राप्त करता है। तुष्टि, पुष्टि, क्षुद्ध अपायो। तुष्टि ही, पहला निवाला लेगा तभी उसे संतुष्टि का अनुभव हो जाएगा। तुष्टि, पुष्टि, उसमें तुरंत बल भी आ जाएगा। पुष्टि, पोषण मिलेगा उसके शरीर को। और क्षुद्ध अपायो, तीसरा है जो भूख लगी हुई है उसका भी शमन हो जाएगा। तो उसे तुष्टि मिलती है, पुष्टि मिलती है, और जो भूख लगी हुई है उसका भी शमन होता है। ये तीन एक साथ होते हैं एक निवाला खाने के पश्चात तुरंत। उसी प्रकार से कहा गया है जो भगवान की भक्ति में लग जाता है, तो उसे भी ये तीन अनुभव, चै क्षत्रिक एक काल, ये तीन अनुभव एक साथ मिलते हैं। कौन से तीन अनुभव? भक्ति ही, सर्वप्रथम उन भगवान के प्रति भक्ति, उसका अनुभव। पर ईश अनुभव, जो ईश्वर है, परमेश्वर है, उनका भी साक्षात अनुभव। और विरक्ति अन्यत्र च, विरक्ति अन्यत्र, दूसरे दूसरे जो भगवान से संबंधित नहीं है ऐसे वस्तुओं के प्रति विरक्ति, उसका भी अनुभव होने लगता है। हम यदि हमारा जीवन भी देखें, तो भक्ति में आने से पूर्व कोई यदि व्यक्ति नॉनवेज खाता था या शराब पीता था, और भक्ति में आने के पश्चात यदि उन सब चीजों को उसने तिलांजलि दिए, छोड़ दिया है, तो वो विरक्ति है, और उस विरक्ति को भी अनुभव किया जा सकता है। क्योंकि अभी भक्ति में अग्रसर होने के पश्चात उन चीजों के प्रति आसक्ति या लगाव नहीं लगता, कुछ महसूस ही नहीं होता। हम भूल भूल गए लगभग एक प्रकार से उन वस्तुओं को। तो वो विरक्ति का अनुभव हमें होता है, भक्ति का अनुभव होता है, पर ईश अनुभव, भगवान का अनुभव होता है। तो ये अनुभव हमें भक्ति दिलाती है। भक्ति के बारे में जो ज्ञान भगवान दे रहे हैं वो ज्ञान दिलाता है। इसलिए इसे कहा गया है प्रत्यक्ष अवगमनम, उसे हम लोग अनुभव कर सकते हैं। छठा विशेषण भगवान प्रयोग करते हैं धर्म्यम। देखिए, भगवत प्राप्ति के जितने साधन हैं और भक्तों के जितने लक्षण हैं, उन सबका नाम धर्म्यामृत रखा है। गीता के 12वें अध्याय का जो आखिरी श्लोक है उसमें कहते हैं इदम तुते गुह्यतमम भगवान क्या कहते हैं? धर्म धर्म्यामृतम इदम। तो ये धर्म्यामृत कहा गया है। जो जो सारे लक्षण है उसे धर्म्यामृत कहते हैं। जो अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणा वच, वहां से जो शुरू होते हैं उसे धर्म्यामृत कहा गया है, क्योंकि ये भक्तों के लक्षण है, भगवत प्राप्ति के ये साधन है। अर्थात ये सभी भगवत प्राप्ति कराने वाले होने से इन्हें धर्ममय कहा गया है। ये धर्ममय है। धर्ममय क्यों है? क्योंकि भगवत प्राप्ति करा सकते हैं। और सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा धर्म कौन सा है?
तो श्रीमद् भागवत में बताया गया है, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? सवै पुंसाम, मनुष्यों के लिए, परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे, जिससे भगवान अधोक्षज के प्रति भक्ति हो। और वो किस प्रकार की भक्ति? अहेतुकी, जिसमें कुछ हेतु नहीं हो, और अप्रतिहता, वो किसके द्वारा हत नहीं हो, अबाधित रहे। यह आत्मा, जिसके द्वारा हमारा आत्मा, हम आत्मा सुप्रसिद्धति, आनंद का अनुभव करे, यह है सबसे बड़ा धर्म। तो जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लग जाता है, तब वो उस प्रकार के सुख, उस प्रकार के अनुभव को प्राप्त करता है। इसलिए इस ज्ञान को धर्म्यम कहा गया है। और इसको करने के पश्चात और कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं रहती। जैसा श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद में बताया जाता है, यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखाः प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हणम् अच्युतेज्या। यथा, जिस प्रकार, तरोर, तरु का अर्थ होता है वृक्ष, तरोरपि सहिष्णुना हम लोग कहते हैं कि तरोर मूल निषेचन है ना, जब वृक्ष के मूल का सिंचन किया जाता है, तृप्यंती, संतुष्ट हो जाते हैं। कौन कौन संतुष्ट हो जाते हैं? तत्स्कंद भुजा शाखा उपशाखा। वो जब वृक्ष के मूल का सिंचन होता है, तो वृक्ष की शाखा, उसकी अलग अलग टहनियां, पत्ते, फूल, वो अपने आप पोषण उनको मिल जाता है। हमें केवल उसके जड़ को सिंचन करना पड़ता है। उसी प्रकार से प्राणोपहारा चेथेन्द्रियाणाम तथैव सर्व अर्हणम अच्युतेज्या। और जिस प्रकार से पेट में भोजन लेने से, डालने से हमारे अन्य सारे इंद्रियां संतुष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार से भगवान अच्युत की सेवा करने से सब सब यस्मिन तुष्टि जगत तुष्टि, सब 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 जगह संतुष्टि हो सकती है भगवान की अर्हणम, उनकी पूजा अर्चना से। तो यह है सबसे बड़ा धर्म कि जब भगवत भक्ति में जब हम लग जाते हैं, तब हम कृतकृत्य हो जाते हैं और ज्ञातव्य हो जाते हैं। अन्य कुछ चीज जानने की शेष नहीं बच जाती, और अन्य कुछ करने के लिए शेष नहीं रह जाता। सातवां गुण भगवान बताते हैं, कर्तुम सुखम। कर्तुम मतलब करने के लिए। अहम प्रवचनम श्रोतुम मंदिरम गच्छामि, मैं प्रवचन सुनने के लिए मंदिर जा रहा हूँ। अहम भोजन कर्तुम भोजनालयम गच्छामि, मैं भोजन करने के लिए भोजनालय जा रहा हूँ। तो कर्तुम मतलब करने के लिए। कैसा करने के लिए? कैसा है? सुखम। अभी देखिए, सु और सुखम, ये सु भी जो है वो उपसर्ग है। सुखम मतलब सुगम, आसान। सुखम मतलब बहुत सुगम, बहुत आसान है। मतलब ये भक्ति की जो विधि है, ये इतनी आसान है कि कोई भी कर सकता है। कर्तुम सुखम, सुख के दो अर्थ होते हैं, हम लोग जानते हैं ना। सुख मतलब आनंद, वो भी है। लेकिन यहाँ पर जो विशेष प्रयोग कर रहे हैं भगवान, सुसुखम का अर्थ बता रहे हैं कि करने के लिए आसान है। भक्ति बिल्कुल आसान है, कोई भी कर सकता है। इजी टू प्रैक्टिस, कोई भी कर सकता है। जैसे एक श्लोक आता है, उसमें बताया गया है कि किस प्रकार से कोई भी भक्ति कर सकता है। व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का कुब्जाया किमुनाम रूपमधिकं किं तत्सुदाम्नो धनं वंशः को विदुरस्य यादवपते उग्रस्य किं पौरुषं भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणैः भक्तिप्रियो माधवः। व्याधस्य आचरण, अरे वो व्याध था, वो शिकारी था। जैसे मुर्गारी या वाल्मीकि, जो पहले पूर्व आश्रम में वो, या अपने पूर्ववर्ती जीवन में वो एक शिकारी थे, रत्नाकर, जो वाल्मीकि बने। व्याध से उनका आचरण क्या था, लेकिन वो भी भक्ति का पालन कर पाए। व्याध से आचरण ध्रुव से चवयो, अरे ध्रुव का कुछ वय था, उसकी कुछ आयु थी, केवल 5 साल के थे, फिर भी वो भक्ति कर पाए। विद्या गजेंद्र से का, गजेंद्र एक जो हाथी था, उसने एक फूल कमल का लेके भगवान को अर्पण कर दिया था और मोक्ष को प्राप्त कर लिए थे। क्या 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 उनके पास क्या विद्या थी? वो तो एक प्राणी थे। विद्या गजेंद्र से का कुब्जाया किमु नाम रूपम अधिकम, कुब्जा के पास क्या सुंदरता थी? बिल्कुल नहीं थी। वो तो कुब्जा त्रिवक्रा थी, लेकिन वो भी भगवान की भक्ति कर पाई। किम तत् सुदामनो धनम, अरे सुदामा क्या अमीर था? क्या धन था उसके पास? कुछ नहीं। भगवान को देने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। वो भी भीख मांग के, भिक्षा मांग के वो पोहा उन्होंने एकत्रित करके भगवान को अर्पण किया था। वंश वो विदुर से यादव पते, विदुर का क्या वंश था? वो तो एक दासी पुत्र थे।
उग्रस्य किम पौरुषम, उग्रसेन महाराज उनका क्या पौरुष था, क्या बल था उनके पास, उनको तो कंस ने भी कारागृह में बंदी बना के रखा था। लेकिन ये सारे जो उदाहरण है, इनके पास कुछ गुण नहीं था। भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधव, भगवान जो है वो भक्ति प्रिय है। इसका अर्थ है कि कोई भी भगवान का पूजन, भगवान की भक्ति कर सकता है। आपके पास धन नहीं है तो भी चलेगा, आपके पास स्वरूप नहीं है चलेगा, आपके पास अन्य विद्या नहीं है चलेगा, आप छोटे बच्चे हैं चलेगा, कोई भी करने के लिए बिल्कुल आसान है। यह है भक्ति की विधि। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर लिखते हैं, भक्ति योग अत्यंत सुखकर सुसुखम होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि भक्ति में श्रवणम कीर्तनम विष्णु रहता है। क्या रहता है? केवल श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, यह केवल श्रवण कीर्तन रहता है, जिससे मनुष्य भगवान की महिमा के कीर्तन को सुन सकता है या प्रामाणिक आचार्य द्वारा दिए गए दिव्य ज्ञान के दार्शनिक प्रवचन को सुन। जैसे आप घर पर बैठे भी इस प्रवचन को सुन रहे हैं, तो ये भक्ति की विधि प्रारंभ हो गई है। मनुष्य केवल बैठे रहकर सीखता है, ईश्वर को अर्पित अच्छे स्वादिष्ट भोजन का उच्छिष्ट खा सकता है। प्रत्येक दशा में भक्ति सुखमय है। मनुष्य गरीबी की हालत में भी भक्ति कर सकता है, जैसे हमने सुदामा का उदाहरण देखा, अन्य कई सारे भक्तों के उदाहरण है। तो प्रभुपाद जी क्या लगते हैं कि बैठकर श्रवण कर कर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति कर सकता है, भगवान को भोग लगा करके उसके केवल प्रसाद का ग्रहण करके भक्ति कोई कर सकता है। तो इतना आसान है ये भगवान की भक्ति। और भगवान मांगते भी क्या है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। जब कोई व्यक्ति भक्ति भाव से ये चीजें अर्पण करता है, मैं उसका स्वीकार कर लेता हूँ प्रेम पूर्वक। अभी देखिए इस श्लोक में विशेषता, ये आगे हमारे चर्चा में आने वाला है, इसी अध्याय का ये श्लोक है। पत्रम, यहाँ पे जो सारे शब्द प्रयोग किए गए वो सारे एक वचन में है। पत्रम एक पत्र, पुष्पम एक पुष्प, फलम एक फल। यदि भगवान को बहुवचन का प्रयोग करना होता तो पत्राणि पुष्पाणि फलानि फलानि ऐसे शब्द आते थे। लेकिन सर एक एक भी कोई व्यक्ति अर्पण करता है, तो यम थोड़ा सा जल, तो भी भगवान उसको प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लेते हैं। और जो हम प्रसिद्ध श्लोक जानते हैं ना, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुरुकेण वा विक्रीणिते स्वयं आत्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। क्योंकि भगवान इतने भक्तवत्सल है कि तुलसी दल मात्रेण, तुलसी का दल और जल मात्रेण, थोड़ा सा जल यदि कोई उन्हें अर्पण कर दे तो वो अपने आप को बेच देते हैं। विक्रीणिते स्वयं आत्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः, अपने आप को बेच देते हैं। और इसका साक्षात उदाहरण हमें मिलता है अद्वैत आचार्य, जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु को इस धरातल पर अवतरित कराने के लिए जो शालिग्राम शिला थी उनके पास, उनका केवल कुछ तुलसी दल और गंगा जल इनसे अभिषेक किया और अपनी हुंकार से उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का अवतरण कराया। तो ये करने के लिए कितना आसान है ये हम समझ सकते हैं। और जो आठवां विशेषण भगवान प्रयोग करते हैं वो है अव्ययम। व्यय होना मतलब हम जानते हैं खर्चा होना। तो अव्ययम का अर्थ क्या है कि भक्ति की विधि तीन गुणों से परे है, ये एक उसका अर्थ है। और दूसरा यह अविनाशी है, इसका कभी विनाश नहीं होता। नेहाभिकर्म नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा भी कोई करता है उसको अनंत काल अनंत उसको जो है वो लाभ मिलता है। और हम लोग देखते हैं जैसे जड़ भरत राजा थे पहले, राजा भरत फिर अपने अगले जन्म में, क्योंकि वो हिरण के प्रति आसक्त हो गए थे, अगले जन्म में हिरण बने, तो भक्ति उनकी नष्ट नहीं हुई। उनको स्मरण था कि पिछले जन्म में वो राजा थे, अभी ये जन्म गंवाना नहीं है, तो उसमें भी उन्होंने भक्ति करना अपना जारी रखा। फिर अगले जन्म में जड़ भरत बनते हैं और फिर उसके पश्चात वो भगवत धाम चले जाते हैं। तो भक्ति का कभी विनाश नहीं होता, इसलिए इस ज्ञान को जो है वो अव्ययम कहा गया है। तो सारांश में हम देख सकते हैं कि इदम ज्ञानम, भगवान क्या कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आगे चल के, जैसे होता है ना कि अ, अ, कुछ बताने जा रहे हैं तो पहले बताओ कि ये सबसे कॉन्फिडेंशियल है। तो उस प्रकार से हमें कुछ चीज सुननी है उसके बारे में पहले यदि हम लोग जब सुन लेते हैं, जैसे कोई प्रवचन करता है उसका जब हम इंट्रोडक्शन सुन लेते हैं तो अरे इतना बड़ा प्रवचनकार यहाँ पे आया हुआ है, तो हम सुनने की अभिलाषा बढ़ जाती है। तो इसी प्रकार से भगवान हमारी जो ज्ञान बताने जाने वाले हैं चौथे श्लोक से लेके आगे पहले तीन श्लोक में केवल उसके गुणगान कर रहे हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ दैट नॉलेज, कि ये इतनी विशेषताएं हैं उसकी। राज विद्या पहला है, सारे विद्या जितनी सारी है, अध्यात्म विद्या विद्या नाम सारी विद्याओं का जो राजा है श्रेष्ठ, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। राजगुह्यम द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, अभी तक आपने नहीं सुना होगा। यहाँ
ऐसा गुह्य ज्ञान है कि भगवान अपना स्वयं का मूल रूप यहाँ पर प्रकट करने जा रहे हैं। जैसे कोई ड्रामा करने वाला व्यक्ति अपने अपना मूल स्वरूप रूप में आगे आने वाला है, बताने वाला है कि मैं ये हूँ। पवित्रम, ये सबसे पवित्र है। भगवान के संबंध में जो कुछ चीज होती है वो सबसे पवित्र होती है, और ये ज्ञान भी क्योंकि भगवान बताने जा रहे हैं इसलिए सबसे पवित्र है। उत्तमम, उत्तमम के दो दो अर्थ हमने देखे थे। सबसे पहले है कि उत का अर्थ होता है ऊपर, उत्तम मतलब सबसे ऊपर। और दूसरा जो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि तमोगुण से जो परे है, जो 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 तमोगुण से परे हमें भी लेके जा सकता है, ये है ज्ञान उत्तमम। पांचवा गुण देखा था प्रत्यक्ष अवगम्यम, कि प्रत्यक्ष हम उसका अनुभव कर सकते हैं। जैसे उदाहरण दिया था, जो कोई भूखा व्यक्ति है जब पहला निवाला ले लेता है तो उसे तुष्टि पुष्टि क्षुद अपायो अनुघासम, प्रत्येक घास में प्रत्येक निवाले में उसे तुष्टि का अनुभव होगा, पुष्टि का अनुभव होगा, और उसकी क्षुधा, उसकी जो भूख है वो कम हो जाएगी। बिल्कुल उसी प्रकार से जो भक्ति में लग जाते हैं तो भक्ति पर ईश अनुभव विरक्ति अन्यत्र च, इन सब का अनुभव हमें एक साथ त्रिक एश काल, ये तीनों अनुभव एक साथ हो सकते हैं। ये है साक्षात अनुभव दिलाने वाला, ये अनुभवजन्य ज्ञान। छठा मुद्दा हमने देखा था धर्म्यम, क्योंकि ये सबसे ऊंचे धर्म के बारे में हमें बताता है, और जिससे आत्मा की तुष्टि ययात्मा सुप्रसिद्धति होने वाली है, वो है धर्म्यम। कर तुम सुसुखम, करने के लिए बिल्कुल आसान, हालांकि सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन करने के लिए बिल्कुल आसान, कोई भी कर सकता है। श्रील प्रभुपाद जी तो कहते हैं कि केवल सुनो, और एक जगह बैठ के आप सुनो, और भगवान को भोग लगाया हुआ केवल प्रसाद भी ग्रहण करते हैं, तो भी जो है वो आप अग्रसर हो सकते हैं भक्ति में। इतना करने के लिए आसान, क्योंकि बाकी बाकी अन्य जो मार्ग है उसमें कठिनाई है। 12वें अध्याय के 5वें श्लोक में भी हमने देखा था, क्लेशो अधिकतर हस्ते शाम अव्यक्त आसक्त चेषाम, उनके लिए क्लेश अधिक होते हैं जो अव्यक्त रूप की उपासना करते हैं। लेकिन इस प्रकार से जो भक्ति मार्ग में है उनके लिए बिल्कुल क्लेश नहीं होता है, और ये सुसुखम बिल्कुल आसान मार्ग है, कोई भी कर सकता है। यदि ध्यान योग करना है तो आपको पहले कई सारे आसन आने चाहिए, आपको हिमालय में जाना होगा, छोटा बच्चा नहीं कर सकता। भक्ति लेकिन कोई भी कर सकता है, कोई मर्यादा नहीं है उसमें, कोई सीमाएं नहीं है। और आठवां मुद्दा बताते हैं अव्ययम, ये किस प्रकार से है, ये इसका पालन, थोड़ा भी पालन करते हैं तो इसका कभी विनाश नहीं होता है, हमारे सदैव हमारे साथ में रहता है, और हमें भगवत प्राप्ति करा सकता है यह ज्ञान। तो इसलिए उसे अव्ययम जो है वो भगवान कहते हैं, अविनाशी है, और यह ज्ञान तीन गुणों से परे है। भगवान अर्जुन को कहते हैं दूसरे अध्याय में ही कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन, तीन गुणों से परे जाना चाहिए, क्योंकि सारे वैदिक विद्याएं जो है वो केवल तीन गुणों में सीमित है, लेकिन यह ज्ञान जो भगवान प्रदान करने जा रहे हैं वो तीन गुणों से परे है, जो हमें भी तीन गुणों से परे लेके जा सकता है। ऐसी ज्ञान की विशेषता है, इसलिए आप इसे सुनो, ऐसा भगवान कहते हैं जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो हमें भी इस ये जो ज्ञान हम हमारे अध्याय में आने वाले श्लोकों में चर्चा करने जा रहे हैं, इतना ये विशेष दिव्य ज्ञान है, इसको सुनने के लिए हमने लालायित होना चाहिए, और इसको अच्छे से श्रवण करना चाहिए। तो हम यहाँ पर रुकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। और इस ज्ञान की और विशेषता भगवान आने वाले श्लोकों में बताने जा रहे हैं। तो आप सभी आमंत्रित है इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, और जो भी लोग जुड़े हुए हैं उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। मिलेंगे अगले शुक्रवार को ठीक 7:45 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।